जो फायदे हमें, कि अभी तक जो हमारा ब्रेक सिस्टम था प्योरली प्रेशर पे काम करता था। एक मैकेनिकल वाल्व होते थे और मैकेनिकल वाल्व के अंदर प्रेशर से वो ऑपरेट होते थे। अब इन्होंने क्या करा है कि मैकेनिकल वाल्व को ऑपरेट करवाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है। फायदा ये हो जाता है कि प्रीशियसली काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर लग गया तो। दूसरी बात, इस सिस्टम में कोई खराबी होती है तो वो हमको फॉल्ट कोड के माध्यम से डिस्प्ले पर बता भी देता है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर सेल्फ टेस्ट भी किया जा सकता है। सेल्फ टेस्ट मतलब सेल्फ फॉल्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब कोई भी फॉल्ट आएगी तो फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम पे जाएंगे और फॉल्ट को रिपेयर करने के बाद वो खुद खुद रिपेयर करेगा और उसके बाद मैसेज भी जनरेट कर देगा। ये हमारे पास में एक बड़ा फायदा हो जाता है सेल्फ टेस्ट का। सेल्फ टेस्ट में क्या होगा, फॉल्ट डायग्नोस्टिक, वो सिस्टम खुद जो है पूरे सिस्टम को चेक करेगा, सिस्टम की फॉल्ट को चेक करेगा और उसके बाद में जो है रिपेयर भी कर देगा अगर कभी उसके बस की है तो। जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं ना, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसको रिपेयर भी कर देगा। ये हमको एक बड़ा फायदा मिल जाता है सेल्फ टेस्ट का। ये सेल्फ टेस्ट हम एसी लोगों में भी नहीं कर पाते हैं सीसीबी के अंदर, लेकिन डीजल लोगों के अंदर हम सेल्फ टेस्ट कर पाते हैं। दो वर्जन है हमारे पास में, 1.5 और 2.0। 1.5 जैसे कि नाम है, 1.5 पुराना, 2.0 नया। पहचानने के लिए जो बीबीसी है इसका, बीबीसी के अंदर आप देख रहे हैं A9, SA9 और LT स्विच, तीन चीजें होती हैं। ब्रेक वाल्व कंट्रोलर ये 1.5 में, और जब 2.0 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर A9, SA9, LT स्विच के साथ में आपको एक डिस्प्ले भी मिल जाएगी और इसका नाम हम बदल देंगे EBB। बात वही है जिसपे तीनों इक्विपमेंट लगे, वहां पर चौथा भी मिल जाएगा CCB 2.0 में। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जिसके अंदर डिस्प्ले है वो CCB 2.0, जिसपे डिस्प्ले नहीं है वो CCB 1.5। अब CCB 1.2.0 में तो डिस्प्ले आपको यहां मिल गई। अब 1.5 में क्या होगा, तो 1.5 में डिस्प्ले के लिए ये जो न्यूमेटिक पोर्शन है इसका, जो न्यूमेटिक कंट्रोल पूरा है सीसीबी पैनल, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है इसके ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले एक छोटी सी लगी रहती है। ये आप ढक्कन को खोलेंगे और किसी किसी लोगों में यहाँ ढक्कन के ऊपर एक छेद किया हुआ रहता है। इस छेद पे से यहाँ पर आपको कोड के माध्यम से फॉल्ट नजर आती है। तो इसकी जो फॉल्ट है इसकी सीसीबी 2.0 की, वो हमें डायरेक्ट यहीं पर मिल जाती है A9 SA9 के बीच में लगे हुए डिस्प्ले पर। जबकि जबकि जो बीवीसी है इसकी जो डिस्प्ले है, इसकी जो डिस्प्ले होगी वो हमें सीसीबी रेक पर मिलेगी। ठीक है। दूसरा अंतर ये हो जाता है कि जो 2.0 और 1.5 है, इसका आप देख रहे हैं कि जो रेक है सीसीबी रेक, इसके ऊपर जो वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ पर वाल्व और एक ये क्या बोलते हैं कार्ड अलग अलग है। नीचे की तरफ वाल्व लगे हुए हैं, कार्ड ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, अलग अलग है। जबकि 2.0 में क्या होगा कि वाल्व के साथ में यहाँ पर छोटा सा ये दिख रहा है आपको ऊपर की ओर, ये इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मॉड्यूल। एक तरह से कार्ड का ही काम करता है। तो इसका कंप्यूटर अलग नहीं होता, यही पोर्ट्रेट मॉड्यूल वाल्व के साथ ही लगे हुए हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका पैनल कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। जबकि इसका पैनल 1.5 का बड़ा लंबा है, फैला हुआ है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कई बार दिक्कत आ जाती है। आप यहां पर देख रहे हैं एक छोटा सा रिजर्वायर है, 1.5 में भी है और 2.0 में भी है। ये जो रिजर्वायर है, सॉरी ये वाला रिजर्वायर, ये जो रिजर्वायर है ये ही ER कहलाता है, इक्वलाइजिंग रिजर्वायर। ये इक्वलाइजिंग रिजर्वायर का प्रेशर ही आपको गेज जो है MR के साथ में उस पर नजर आता है। और ये इक्वलाइजिंग रिजर्वायर का प्रेशर ही ऑपरेटिंग प्रेशर है बीपी रिले वाल्व के लिए, यानी बीपी बनाने के लिए। ठीक है ना, ये रिजर्वायर एक छोटा सा। और अभी देखेंगे आगे हम
जब पैनल देखेंगे उस समय पर इनके बारे में और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो जो कंट्रोल स्टैंड बेस पे आप देख रहे हो A9, SA9 और LT स्विच, तीन चीजें हैं 1.5 में। 2.0 में एक और बढ़ जाएगा और वो आ जाएगा डिस्प्ले। बाकी की चीजें सेम। A9 की जो पोजीशन की हम बात करें तो 5 पोजीशन है, रिलीज, रन, मिनिमम, एफएस और इमरजेंसी। रन वो पोजीशन है जिसपे 5 kg बीपी बनता है। रिलीज वो पोजीशन है जिसके ऊपर ओवर चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग होकर के बीपी 5 की जगह 0.5 एक्स्ट्रा बनता है और गाड़ी को जल्दी रिलीज किया जाता है। मिनिमम, एफएस और इमरजेंसी। मिनिमम पे भी बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा 0.5, एफएस के ऊपर 1.5। मिनिमम और एफएस के बीच का ये जो पोर्शन है ये लेप पोर्शन है। आप कहीं पर भी रखोगे तो जितना चाहो उतना प्रेशर ड्रॉप कर सकते हो। एफएस के आगे आती है इमरजेंसी। इस इमरजेंसी की एक खास बात है कि ये ना केवल बीपी को जीरो कर देता है, बल्कि जब तक कि आप फॉल्ट को एक्नॉलेज ना कर दो फिर से बीपी भी नहीं बनने देगा। कैसे कि जैसे आपने एक बार A9 की इमरजेंसी लगाई, अब आप सोचो कि मैं वापस रन पर रख करके बीपी वापस आ जाएगा, तो बीपी नहीं आएगा। बीपी कब तक नहीं आएगा? आप इमरजेंसी लगाओ, फिर A9 को रन पर रखो, अभी बीपी नहीं आएगा, फिर आपको डिस्प्ले बताएगा कि A9 को आप फिर से इमरजेंसी पर रखो 60 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर से रन पर लेके आओगे, तब जाकर के बीपी प्रेशर आएगा। अपन यूं कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी पोजीशन है वो एक फॉल्ट जनरेट कर देती है, और जब तक वो फॉल्ट जनरेट रहेगी तब तक बीपी प्रेशर नहीं आएगा। और वो फॉल्ट कब तक जनरेट रहेगी? जब तक कि आप पीसीएस को एक्नॉलेज नहीं कर लो। पीसीएस को एक्नॉलेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? A9 को रन पर रखने के बाद एफएस या इमरजेंसी पे 10 सेकंड या 60 सेकंड रखना पड़ेगा। एफएस पे 10 सेकंड रखना है या 60 सेकंड इमरजेंसी पे रखना है, ये आप डिस्प्ले के माध्यम से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पहली पोजीशन रिलीज। रिलीज पोजीशन लोको पायलट की तरफ रहेगी, स्प्रिंग लोडेड पोजीशन है। जब जब भी आप इस पे रखोगे फास्ट चार्जिंग और ओवर चार्जिंग होगा, बीपी जल्दी भी चार्ज होगा और ज्यादा भी चार्ज होगा, गाड़ी के री रिलीज करने में काम आता है। ध्यान रखें, इस पोजीशन का उपयोग कभी भी गाड़ी को इनिशियली चार्जिंग में ना करें। इसका उपयोग कब करना है आपको? केवल और केवल री रिलीज में, रीचार्जिंग में, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद रीचार्जिंग में, कभी भी इनिशियली इसका उपयोग नहीं करें। रन पोजीशन नॉर्मल 5 kg बीपी बनाने के लिए, यहां पर इन्होंने 0.2 एक्स्ट्रा रख रखा है कि इनकेस कोई लीकेज वगैरह हो तो वो एडजस्ट हो जाए। नॉर्मल पोजीशन, रन पोजीशन, बीपी चार्ज होता है मिनिमम पे 0.3 से 0.5 बीपी ड्रॉप होगा। एफएस के ऊपर भी 1.5 kg ड्रॉप होगा, लेकिन मिनिमम से एफएस के बीच का पोजीशन लेप पोजीशन है, आप जितना चाहो उतना प्रेशर ड्रॉप कर सकते हो। और इमरजेंसी, बीपी ड्रॉप होगा, लोको में ब्रेक लगेंगे और साथ ही साथ में सिस्टम में फॉल्ट लॉग होगा, यानी कि पीसीएस नॉकआउट हो जाएगा। पीसीएस नॉकआउट हो जाएगा, अब बीपी प्रेशर नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक कि आप पीसीएस को फिर से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा नाम है SA9 लोको ब्रेक, डायरेक्ट ब्रेक, दो पोजीशन, रिलीज और फुल। लोको में ब्रेक लगाने के लिए, रिलीज करने के लिए। इसके अलावा इसको एक और काम दे दिया हमने, कोएक्शन के समय लोको ब्रेक रिलीज करने का। इसका जो SA9 का ये जो हैंडल है, इसके ठीक नीचे यहां पर एक बेल ऑफ स्विच लगा हुआ है। इस बेल ऑफ स्विच को आप जब जब भी दबाओगे तो कोएक्शन के ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज और एप्लीकेशन तो नॉर्मल जो पहले हुआ करता था, और तीसरा इसकी बेल ऑफ पोजीशन भी आ गई है। पोजीशन क्या, बल्कि एक बेल ऑफ स्विच अलग से लगा दिया है इसमें। खास बात यह है कि अगर कभी आपने बेल ऑफ को लगातार दबाया तो भी पेनल्टी आ जाएगी।
अभी तक कोएक्शन में क्या था हमारे पास में आईआरबी में, कि जब तक आप फुट पेडल स्विच को दबा के रखते थे या एसी लोको में पीवीईएफ को दबा के रखते थे, उतनी देर तक आपकी गाड़ी में कोएक्शन नहीं लगता था। जैसे पीवीएफ को छोड़ेंगे या फुट पेडल स्विच को छोड़ेंगे, कोएक्शन फिर से लग जाता था। मतलब कोएक्शन फिर से खत्म, जो रिलीज हो रहा था वो वापस से कोएक्शन लगने लग जाता था। अब क्या हो गया है कि बेल ऑफ स्विच को केवल आपको एक बार दबाना है। आप अगर कभी इसको लगातार दबा के रखेंगे तो भी पेनल्टी आ जाएगी। लगातार का मतलब कितनी देर तक? अगर कभी आपने कोएक्शन को लगातार 3 मिनट तक दबा दिया, 180 सेकंड तक आपने लगातार दबाया, तो ऐसी कंडीशन में पेनल्टी आ जाएगी और बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो बेल ऑफ स्विच को केवल एक बार पुश करना है तो कोएक्शन के द्वारा लगे हुए ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। अगर कभी आपने इस बेल ऑफ स्विच को लगातार दबा के रखा तो ऐसी कंडीशन में जो है पेनल्टी आ जाए। आईआरबी ब्रेक सिस्टम में इस प्रकार का कोई स्विच नहीं था हमारे पास में। हाँ, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो A9 SA9 है, ये दोनों एक ऐसे स्विच हैं जिसके ऊपर एमआर प्रेशर नहीं होता है। सीसीबी सिस्टम में इन दोनों स्विचेस के ऊपर कोई भी एमआर प्रेशर का सिग्नल नहीं होता है। ये केवल और केवल बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं। बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं मतलब जो भी पोजीशन पे आप A9 या SA9 के हैंडल को रखोगे, ये A9 या SA9 एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा और वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सीसीबी के माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा और माइक्रो प्रोसेसर उसके हिसाब से काम करेगा। यहाँ पर A9 और SA9 के ऊपर ना तो एमआर प्रेशर आता है और ना ही यहाँ से एमआर प्रेशर निकलता है। ठीक है ना, इन पे कोई भी एमआर का प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि एमआर का प्रेशर नहीं होता है इसलिए इनके ऊपर कोई भी सीओसी, ना इनकमिंग कॉक ना ही आउटगोइंग कॉक नहीं होते हैं, है ना। A9 SA9 चूंकि बैटरी ऑपरेटेड है इसलिए उसके ऊपर कोई भी कॉक वगैरह नहीं होते हैं। ये जो एलटी स्विच है ये सब काम कर देता है हमारा। पहले क्या होता था कि चूंकि A9 SA9 के ऊपर कॉक थे तो जिस कॉक को बंद कर दो A9 SA9 के, वो नॉन वर्किंग, और जिसके कॉक खोल दो वो वर्किंग हो जाता था। अब यहां पर क्या होगा, A9 SA9 पे तो कॉक है नहीं, सिस्टम को कैसे पता चलेगा या हम कैसे डिसाइड करेंगे वर्किंग है या नॉन वर्किंग है? तो हम क्या करेंगे, इस एलटी स्विच को लीड पे डाल देंगे तो वो वर्किंग नॉन वर्किंग डिसाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से आईआरबी के अंदर तो ME2 भी था जो ये बताता था कि लोको डेड है या ट्रेल है। ठीक है ना, ME2B को लीड पर रखा तो वर्किंग लोको है और ME2B ट्रेल पर गया तो डेड लोको है। अब यहां पर तो ME2B है नहीं तो कौन बताएगा, तो फिर आपस से यही आ जाएगा एलटी स्विच। एलटी स्विच अगर कभी ट्रेल पर है तो ये बता देगा नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड है या फिर लोको भी डेड है। फिर इसके अलावा बीपी चार्जिंग सीओसी, आईआरबी में बीपी चार्जिंग सीओसी भी नहीं है। बीपी चार्जिंग सीओसी बंद करते थे हम, आपको बताया था मैंने डबल हेड लोको में A9 का सीओसी बंद रहता था, बीपी चार्जिंग सीओसी बंद रहता था, ME2B लीड पर रहता था। यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना बीपी चार्जिंग सीओसी है ना ME2B है, तो फिर बैंकिंग लोको कैसे डिसाइड होगा या डबल हेड लोको कैसे डिसाइड होगा? तो वो हो जाएगा इस हेल्पर पोजीशन से। हम ये कह सकते हैं कि चाहे कॉक का काम हो A9 SA9 के, चाहे ME2B का काम हो, चाहे बीपी चार्जिंग का काम हो, सबका काम ये अकेला करता है। ठीक है ना, वो डायलॉग सुना ना फेमस नवाजुद्दीन का, वो गैंग ऑफ वासेप, लीड। अब हम लीड पोजीशन को कैसे समझे? लीड पोजीशन हमारे पास में दो वाल्व है, एक A9 और एक SA9। जब जब भी आप जिस कंट्रोल स्टैंड से या जिस कैब में आप एलटी स्विच को लीड पर डालोगे, वो कैब या कंट्रोल स्टैंड के A9 और SA9 दोनों वर्क करेंगे। दोनों वर्क करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, A9 वर्क करेगा तो बीपी बनेगा, SA9 वर्क करेगा तो लोको ब्रेक लगेगा। दोनों चीज काम करेगी। भैया हमारे पास दो वाल्व हैं, दो काम करवाने हमें, A9 से बीपी बनाना है, SA9 से लोको ब्रेक लगाना है। लीड पर दोनों काम होंगे।
ठीक है, अब हमने रख दिया इसको ट्रेल पर। कौन सी पोजीशन पे रखा? ट्रेल पर। ट्रेल पर दोनों काम नहीं होंगे। दोनों काम बोले तो ना बीपी चार्ज होगा, ना लोको ब्रेक लगेंगे, ना एनाइन काम करेगा, ना ही एसएनाइन काम करेगा। क्लियर होगी दो पोजीशन? लीड पे दोनों काम कर रही है, ट्रेल पे दोनों काम नहीं कर रही है। और तीसरी पोजीशन हेल्पर, इस पे 50-50, एनाइन काम नहीं करेगी परंतु एसएनाइन काम करेगी, यानी कि बीपी चार्ज नहीं होगा परंतु लोको ब्रेक लगेंगे या रिलीज होंगे। तो तीन पोजीशन तो क्लियर हो गई आपको। लीड एनाइन एसएनाइन दोनों काम कर रहे हैं, ट्रेल एनाइन एसएनाइन दोनों बंद है, और हेल्पर 50, एनाइन काम नहीं कर रहा है, एसएनाइन काम कर रहा है। ठीक है, हो गई तीन पोजीशन क्लियर। अब बचा क्या हमारे पास में? टेस्ट। तो देखिए टेस्ट पोजीशन का काम बिल्कुल अलग है। टेस्ट पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहां पर बीपी का लीकेज टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बीपी का लीकेज टेस्ट की हम बात करें आईआरईबी की। आईआरईबी के अंदर बीपी का लीकेज टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर है, 5 केजी बीपी बनाओ, फिर बीपी को 0.6 केजी ड्रॉप करो, सुई के स्थिर होने का इंतजार करो, और बीपी चार्जिंग कॉक को बंद कर दो। लाइट इंजन में 1 मिनट में 0.7 केजी और ट्रेन के साथ में 1.25 केजी से बीपी प्रेशर 5 मिनट में 1.25, या लाइट इंजन में 0.7 केजी से ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर कभी ज्यादा हो रहा है तो ट्रेन के अंदर बीपी का लीकेज है या लोको के अंदर बीपी का लीकेज है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर तो हमारे पास में बीपी चार्जिंग सीओसी है ही नहीं, हम कैसे बंद करेंगे? तो इसके लिए हमने बनाई यहां पर टेस्ट पोजीशन। क्या करो आप, लोगों को लोड पर लगाओ, और एलटी स्विच को टेस्ट पे डाल दो 5 केजी बीपी बनाने के बाद, चाहे ट्रेन हो चाहे लोको हो, अकेला लाइट इंजन। और 5 मिनट के अंदर 0.5 केजी लाइट इंजन पे, 0.7 केजी लाइट इंजन में, और ट्रेन के साथ में 1.25 से ज्यादा का प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो रहा है तो ट्रेन में लीकेज है। इस टेस्ट पोजीशन की एक विशेषता और होती है कि आपने जैसी टेस्ट पर रखा, तो जैसे हमने देखा था बीपी चार्जिंग सीओसी बंद करते हैं लीकेज टेस्ट करने के लिए। मतलब क्या करते हैं हम? बीपी का बनाना बंद कर देते हैं। यहां पर भी आप जैसी टेस्ट पोजीशन पर डालोगे, सिस्टम बीपी प्रेशर बनाना बंद कर देगा। अब जब बीपी प्रेशर बनना बंद होगा तो नेचुरली क्या होगा? बीपी का ड्रॉप शुरू हो जाएगा। जब बीपी प्रेशर बनेगा ही नहीं तो धीरे धीरे बीपी क्या होगा? कम होने शुरू हो जाएगा ना। और इस लोगों की विशेषता है, सीसीबी सिस्टम की विशेषता है कि 2.5 केजी से ज्यादा बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऐसी कंडीशन में पीसीएस नॉकआउट हो जाता है, पेनल्टी आ जाती है। लेकिन अगर कभी आपने टेस्ट पोजीशन पर रखा एलटी स्विच को, बीपी प्रेशर बनना बंद हुआ और बीपी प्रेशर घटते घटते 2.5 केजी से नीचे भी चला जाएगा तो भी पीसीएस नॉकआउट नहीं होगा। ठीक है ना? तो टेस्ट पोजीशन पे हम कह सकते हैं दो काम होते हैं, एक बीपी प्रेशर बनना बंद हो जाता है, नंबर दो बीपी प्रेशर कितना भी ड्रॉप हो जाए पीसीएस नॉकआउट नहीं होगा। दो काम होते हैं इस पे। क्या क्या होते हैं? एक, बीपी प्रेशर बनना बंद हो जाता है, नंबर दो, कितना भी बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाए 2.5 केजी से नीचे भी चला जाए तो भी पीसीएस नॉकआउट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लोको लोड करते समय भी हमारे साथ में क्या दिक्कत आती है? जैसे ही हम एंगल कॉक खोलते हैं तो बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तो पीसीएस नॉकआउट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इसीलिए कि लोको को लोड पर अटैच करते हैं, एंगल कॉक खोलते हैं, बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है और पीसीएस नॉकआउट होगा उसके पहले ही इसको हम क्या कर देते हैं, टेस्ट पे डाल देते हैं। अब आप टेस्ट पे डाले और एंगल कॉक खोले, बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ। एक और खास बात कि जो नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पे एनाइन है, हमारा जो आईआरएबी सिस्टम था उस पे हम हमेशा रखते थे रिलीज पर।
यहां पर आप देखेंगे नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टेट पे एनाइन हमेशा एफएस पर ही रहेगा, नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टेट का। दूसरा, जब हम बैंकिंग लो को काम करवाते हैं, एलटी स्विच को हेल्पर पर रखते हैं, तब भी एनाइन को एफएस पर रखते हैं। एनाइन का एफएस पर रखना इस बात का संकेत है कि ये एनाइन बीपी प्रेशर नहीं बनाएगा। हालांकि एलटी स्विच को ट्रेल पर रखने से भी बीपी प्रेशर नहीं बनेगा, ये कंफर्म है, लेकिन दूसरी सेफ्टी के रूप में एनाइन को एफएस पे डाल देते हैं कि ये बीपी प्रेशर नहीं बनाए। इनकेस अगर कभी एलटी स्विच माल फंक्शनिंग कर जाए तो एनाइन से बीपी प्रेशर ना बने। यहां पर भी वही कहानी है, एचएलपीआर पे रखा, बैंकिंग लोगों में हमने एचएलपीआर को, एलटी स्विच को एचएलपीआर पे रखा, हम कह रहे हैं कि हाँ बीपी प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन इनकेस अगर कभी माल फंक्शनिंग कर जाए, बनाने लग जाए बीपी प्रेशर, उस समय पर ये एनाइन की एफएस पोजीशन उसको बीपी प्रेशर बनने से रोक देगी। इसलिए ऐसी सब कंडीशन जब हम चाहते हैं कि हमारा कैप या कंट्रोल स्टैंड बीपी प्रेशर ना बनाए, हम एनाइन को एफएस पर ही रखते हैं। जैसे कि एमयू का ट्रेलिंग लोको, डबल हेड का अंदर वाला लोको, बैंकिंग लोको, या फिर नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड। ठीक है, नॉन वर्किंग ट्रेल पर रहेगा, एलटी स्विच हमेशा ट्रेल पर रहेगा और एनाइन एफएस पर रहेगा। इसके अलावा एनाइन एफएस पर रहेगा जब जब आप एचएलपीआर पर एलटी स्विच को रखेंगे। ठीक है ना, एनाइन को आप रन पर रखोगे या टेस्ट पर रखोगे तो ही एलटी स्विच एनाइन रन पर रहेगा। इसके अलावा हर समय पर एलटी स्विच की एचएलपीआर हो चाहे ट्रेल पोजीशन हो, एनाइन एफएस पर रहेगा। तो दो पोजीशन पर एनाइन, एलटी स्विच की दो पोजीशन पर एनाइन रन पर और दो पोजीशन पर एफएस। कौन कौन सी दो पोजीशन? लीड और टेस्ट रन, ट्रेल और एचएलपीआर एफएस। बराबर। सीवी रेक आप देखेंगे 1.5 और 2.0 का, यहां पर न्यूमेटिक पोर्शन अलग है और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन अलग है, जबकि यहां पर दोनों चीज कंबाइंड है। यहीं पर वाल्व है और इसी के ऊपर पोर्ट्रेट मॉड्यूल लगा हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा डिटेल, इसको छोड़ें अपन, मैं आपको काम की बात बता देता हूं। देखिए, इसके अंदर जो मैं बता रहा था आपको, ये 2 अंकों का कोड आता है इसके ऊपर। जो भी फॉल्ट कोड आएगा सीसीबी 1.5 के ऊपर 2 अंकों के डिस्प्ले में आएगा। ठीक है, 2 अंकों के डिस्प्ले पर, ये वाले पे डायग्नोस्टिक जिस पे लिखा हुआ है। इस तरह से 1.5 में। और 2.0 में, 2.0 के अंदर क्या होता है? 2.0 के अंदर ये जो फॉल्ट कोड है ये पूरी तरह से डिस्प्ले, अपने एनाइन एसएनआइन के बीच में जो डिस्प्ले लगा हुआ उस पे आता है, फॉल्ट का नंबर भी आता है और साथ साथ में फॉल्ट का मैसेज भी आता है।